नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मौर्य वंश हम पढ़ रहे थे और अशोक की धार्मिक नीति चल रही थी। ठीक है। पिछली क्लास में हमने देखा कि कहाँ कहाँ उसने और किन किन धर्म प्रचारकों को भेजा, है ना। कलिंग युद्ध के बाद उसका हृदय परिवर्तन हुआ, वो सारी बात हमने देखी। और आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अशोक का धम्म। आखिर ये अशोक का धम्म क्या था, इसके बारे में आज जानेंगे। और अशोक वास्तव में किस धर्म का अनुयायी था, ये भी आज हम जान लेंगे, क्योंकि हम अशोक की धार्मिक नीति पढ़ रहे हैं। अधिकांशतः हम देखते आ रहे हैं कि जितने भी स्रोत हैं वो अशोक को बौद्ध होना बताते हैं। लेकिन प्रारंभ में वो, कुछ लोग कहते हैं कि वो शैव थे, कुछ कहते हैं कि जैन थे, कुछ कहते हैं कि वो ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, और कुछ उनको बौद्ध ही मानते हैं। तो आज की क्लास में हम ये तय करेंगे कि आखिर अशोक किस धर्म के अनुयायी थे। ठीक है। आज आप समझ भी पाएंगे वास्तव में। आज हम निष्कर्ष दे रहे हैं पिछली क्लास के आधार पर, और आज की जो क्लास रहेगी उसके आधार पर हम लास्ट में एक मोटा सा निष्कर्ष निकालेंगे कि आखिर अशोक का धर्म क्या था। ठीक है। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, हेडिंग डालते हैं अशोक का धम्म, है ना। आज की क्लास क्या रहेगी? अशोक अशोक का धम्म। ठीक है। अशोक का धम्म, ये आज की क्लास की हेडिंग रहेगी। अब देखिए अशोक का धम्म क्या था। पहले तो हम धम्म को माने, धम्म को जाने कि आखिर अशोक का धम्म क्या था। अशोक स्वयं अपने जो है दूसरे और सातवें स्तंभ लेख में स्वयं से ही एक प्रश्न करता है कि कियम च धम्मे, आखिर धम्म क्या है ना। कियम च धम्मे, ये प्रश्न करता है। फिर अशोक स्वयं उसका उत्तर देता है सातवें स्तंभ लेख में कि अपासेनवे बहुकयाने दया दाने सच्चे सोचवे माधवे साधवे च धम्मे, है ना। तो इसका अर्थ क्या होता है? अपासेनवे यानी कि अल्प पाप करना, है ना। अल्प पाप करने का मतलब ये नहीं है कि इसमें अनिवार्य रूप से पाप करने की चेतावनी दी गई है, जबकि अशोक ऐसा नहीं है ना। अशोक ये कहना चाह रहा है कि इंसान चाहे कुछ भी कर ले, इससे पाप होगा ही होगा। पाप तो होगा, ये तय है, लेकिन हम जितना हो सके उतना कम पाप करें। ये बात अशोक यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। अपासेन्वे का मतलब अल्प पाप, जितना कम हो सके उतना, यानी कि मन वचन और कर्म से दूसरे व्यक्ति को, दूसरे जीवों को पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए। ये अशोक का मानना था। अपासिन्वे का मतलब ये होता है अल्प पाप। अपासिन्वे बहुक्याने यानी कि बहुत सारे लोगों का कल्याण कीजिए, सभी का कल्याण कीजिए। बहुक्याने दया दाने, दया कीजिए, दान दीजिए। बहुक्याने दया दाने सचे यानी सत्य बोलिए, सोचवे यानी पवित्रता के साथ रहिए, सच्चे सोच में। माधवे यानी मृदु बोलिए, माधवे। साधवे यानी कि साधुता बनाए रखिए, है ना। माधवे साधवे जय धम्म, कि यही धम्म है ना। तो आप समझ गए होंगे कि धम्म क्या है। तीसरा जो स्तंभ लेख है अशोक का, उसमें अशोक कुछ धम्म की निषेधात्मक बातें भी करते हैं, अर्थात 5 प्रकार के पाप वो बताते हैं। कौन कौन से? उसमें एक तो आता है निष्ठुरता, क्रोध, ईर्ष्या, घमंड। इन सब चीज़ों से जो है हमको बचना चाहिए ना। निष्ठुरता, क्रोध, ईर्ष्या, घमंड वगैरह से हमको बचना चाहिए। ठीक है। निष्ठुरता, क्रोध, ईर्ष्या, घमंड, और एक आता है उग्रता, है ना। इन 5 चीज़ों से हमको बचना चाहिए। ये निषेधात्मक पक्ष है किसका? अशोक के धम्म का। ठीक है। तो अशोक का धम्म क्या है आप समझ गए होंगे। ठीक है। अभी हम इस पे आगे चर्चा करेंगे कि आखिर ये अशोक का धम्म अशोक का धर्म था या कुछ और फंडा था, है ना। उसके एक एक विद्वान की बात करेंगे, कौन विद्वान इस पर क्या कहते हैं, है ना, वो सारी बात करेंगे। तो हम पहले परिभाषा लिखते हैं, अशोक का धम्म आखिर इसकी परिभाषा क्या है ना। परिभाषा यहाँ पे एक छोटी सी मैं हेडिंग डाल रहा हूँ, परिभाषा। ठीक है। तो परिभाषा में क्या आएगा? परिभाषा में मतलब अशोक स्वयं अपने से, मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा दूसरे सातवें सातवें स्तंभ लेख, स्तंभ लेख में अशोक अशोक स्वयं से ही, स्वयं
से ही प्रश्न करता है कि प्रश्न करता है कि स्वयं से ही प्रश्न करता है कि आ, क्या प्रश्न करता है? कियम च धम्मे, है ना, कियम च धम्मे, है ना, ये प्रश्न करता है कि कियम च धम्मे, कि धम्म क्या है, कियम च धम्मे। ठीक है, अब इसका वो जवाब भी देता है ना। इसका जवाब, इसका इसका जवाब, इसका जवाब अशोक स्वयं ही देता है, स्वयं ही देता है ना, स्वयं ही इसका जवाब देता है। और क्या कहता है? अपा से नवे बहु ज्ञाने, दया दाने सच्चे सोचवे, माधवे साधवे च धम्मे। मैं यहाँ पे अलग कलर के पेन से लिखने का प्रयास करता हूँ। क्या कहता है वो? अपा सिन्वे बहुक याने, अपा सिन्वे बहुक याने, दया दाने, दया दाने सच्चे सोचवे, सच्चे सोचवे, अपा सिन्वे बहु ज्ञाने, दया दाने सच्चे सोचवे, माधवे साधवे च धम्मे, है ना, माधवे, माधवे साधवे, माधवे साधवे च धम्मे, है ना, माधवे साधवे च, माधवे साधवे च धम्मे। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिखता हूँ, माधवे साधवे च धम्मे। ठीक है, कि क्या है? धम्म क्या है? अपा सिन्वे बहु ज्ञाने, दया दाने सच्चे सोचवे, माधवे साधवे च धम्मे, कि यही धम्म है। अब देखो, इसका अर्थ मैं थोड़ा सा और खोल के बता देता हूँ, क्योंकि अशोक ने अपने जो लेख लिखवाए वो पाली भाषा में थे, पाली में। अब हम इसको थोड़ा सा जो है, ये लिपि तो देवनागरी है लेकिन भाषा पाली है ना, देवनागरी लिपि है ये। अब हम इसको थोड़ा सा मैं खोल के बताऊँ। अपा सिन्वे का मतलब होता है अल्प पाप, है ना, क्या होता है? अल्प पाप, मतलब पाप तो होगा ही होगा, लेकिन हमको अल्प पाप करना, है ना, यानी कम से कम पाप करना चाहिए। बहु की आने मतलब सभी का कल्याण करना चाहिए, है ना, सभी का कल्याण करना। ठीक है, दया करना, दया तो दया है ही है ना, दान, दान देना, दान देना चाहिए, है ना, दान देना चाहिए। और सचे, यानी सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोलना। ठीक है, सोचवे, यानी पवित्रता बनाए रखनी चाहिए, विचारों की पवित्रता, व्यवहार की पवित्रता। माधवे का मतलब होता है मधुर बोलना, है ना, मधुर बोलना। और साध्वी का मतलब है साधुता बनाए रखना, है ना, सादगी, साधुता बनाए रखना, मतलब उद्दंड प्रवृत्ति नहीं रखना, एकदम उग्रता नहीं रखना, हमेशा एकदम शांत सौम्य स्वभाव, एकदम ककड़ी की तरह ठंडा दिमाग, है ना, वो जो स्थिति है रहती है वो एक साधु की स्थिति रहती है। तो इस प्रकार से आप अपने रजिस्टर में बढ़िया तरीके से लिखना इसको। ठीक है, मैंने तो यहाँ पे एक शॉर्ट में बता दिया है जैसे भी था। अब ये सारे जो पक्ष हैं ना, ये अशोक के धम्म के सकारात्मक पक्ष हैं। ठीक है, जो हमको दूसरे व सातवें शिलालेख में मिलते हैं। ठीक है, और मैं इसका धम्म का निषेधात्मक पक्ष बताऊं, या अशोक ने अपने जो तीसरे बृहद शिलालेख है उसमें 5 प्रकार के पापों का जिक्र किया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, अलग से लिख देता हूँ, चलो। उक्त ये जो बात है ना, उक्त बात मैं यहाँ पे लिखूंगा एक लाइन, उक्त उक्त विवरण,
उक्त विवरण अशोक के धम्म का सकारात्मक पक्ष है। सकारात्मक पक्ष है, ठीक है, सकारात्मक पक्ष है, जो कि दूसरे व सातवें स्तंभ लेख में ये जानकारी मिलती है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं अशोक के धम्म का नकारात्मक पक्ष क्या है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं अशोक के धम्म का नकारात्मक विवरण या पक्ष जो भी है आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें नकारात्मक पक्ष क्या है कि अशोक कहता है कि हमें 5 प्रकार के पापों से बचना चाहिए, है ना। इसमें हम बात करेंगे कि तीनवें स्तंभ लेख में अशोक 5 प्रकार के पापों से दूर रहने की सलाह देता है। ठीक है, दूर रहने की सलाह देता है। तो कौन कौन से हैं वो 5 पाप? इन पांचों में मैं जिक्र करूं यहाँ पे, एक तो आ जाएगी उग्रता, है ना, एक आ जाएगी निष्ठुरता, एक हमारी हो जाएगी जो है घमंड, है ना, अभिमान नहीं करना चाहिए किसी भी चीज का, घमंड, है ना, उग्रता, निष्ठुरता, घमंड, और जो है और आ जाएगी हमारी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए किसी से, ईर्ष्या, है ना, ईर्ष्या। और एक क्या बचा? उग्रता, निष्ठुरता, घमंड, ईर्ष्या, और एक और है ईर्ष्या, निष्ठुरता, घमंड, उग्रता, क्रोध नहीं करना चाहिए ना। एक क्रोध की बात बताते हैं, तो एक आपको यहाँ पे क्रोध लिख लेना है, क्योंकि क्रोध भी जो है वो इंसान के विवेक को खा जाता है। क्रोध, हमेशा ध्यान रखना, गुस्से में आके कभी भी हमको कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गुस्सा पहले विवेक का नाश करता है, और विवेक ही हमको सही और गलत करने की क्षमता प्रदान करता है कि सही क्या है, गलत क्या है। इसका निर्णय करने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ विवेक में होती है। इसलिए गुस्से में आके कभी भी कोई काम नहीं करना चाहिए ना। तो ये बात हमको बताते हैं अशोक। वहाँ पे धम्म में तो कुछ अलग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, मतलब चंडी लिए, है ना, इस प्रकार से वो इस्तेमाल करता है, चंडी लिए, निष्ठुरिये, और वो पाली भाषा के शब्द तो मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन आप इन शब्दों को ध्यान रखोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा, है ना। ऐसे पूछ सकते हैं कि कितने प्रकार के पापों का जिक्र किया है, 5 प्रकार के पापों का, कौन कौन से हैं? उग्रता, निष्ठुरता, घमंड, ईर्ष्या, क्रोध। कहाँ पे मिलते हैं इनका विवरण? तीसरे स्तंभ लेख में। बस यही फैक्चुअल सवाल जो है वो बन जाते हैं, ठीक है। आपको बढ़िया तरीके से ध्यान रखना है इस नाम को, और जो है आप इन 5 प्रकार के पापों की भी बात आपको यहाँ पे अशोक बताते हैं, तो आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो एक बार मैं फिर बताऊं, आपसे कोई पूछे धम्म क्या है, तो अशोक अपने दूसरे व सातवें स्तंभ लेख में मतलब अशोक अपने दूसरे व सातवें लेख में स्वयं से एक प्रश्न करता है कि कियम च धम्मे। तब वह सातवें स्तंभ लेख में और आगे वह स्वयं जवाब देता है कि अपासिन्वे बहुज्ञाने दया दाने सचे सोचवे माधवे साधवे च धम्मे। अर्थात धम्म क्या है? अल्प पाप करना, है ना। अपासिन्वे मतलब अल्प पाप करना, बहुज्ञाने यानी सभी का कल्याण करना, दया करना, दान करना, और सचे यानी सत्य बोलना, सोचवे यानी पवित्रता बनाए रखना, है ना, माधवे यानी मधुर बोलना, साधवे यानी साधुता बनाए रखना, ठीक है। तो ये सारी बात करता है। चलो
अब ये हुआ अशोक के एक धम्म के बारे में बेसिक बातें हुई। मगर अब हम बात करें कि इस धम्म को लेकर और किस किस विद्वानों के क्या क्या विचार हैं, आखिर किसने इसको क्या माना, किसने क्या माना, ठीक है, वो बात हम यहाँ पर करते हैं। नीलकंठ शास्त्री महोदय जो है वो इसको एक नैतिक संहिता मानते हैं, मॉरल कोड मानते हैं नीलकंठ शास्त्री, ठीक है। वहीं रोमिला थापर जो हैं वो बड़ा ही अपना एक मत रखती हैं। रोमिला थापर का मानना है कि अशोक का जो धम्म था वो एक नवीन आविष्कृत विचारधारा थी जो अशोक ने आविष्कृत की थी, और जिसका उद्देश्य था इसके समाज की सौहार्द व एकता बनाए रखना। मगर अशोक इस कार्य में असफल रहा था। ये बात हमको रोमिला थापर बताती है, ठीक है। इसके अलावा फ्लीट महोदय जो हैं वो कहते हैं कि यह अशोक का राजधर्म था, है ना। फ्लीट क्या कहते हैं कि धम्म क्या था, अशोक का राजधर्म था। इसके अलावा विंसेंट स्मिथ, आर के मुखर्जी और आर पी त्रिपाठी साहब, है ना, ये तीनों विद्वान जो हैं अशोक के धम्म को मानते हैं कि यह सभी धर्मों का सार था और एक सार्वभौमिक धर्म था। और विंसेंट स्मिथ ने तो अशोक के धम्म की तुलना मुगल शासक अकबर जो हुए थे उनके दीन ए इलाही से की है ना। जिस प्रकार से अशोक ने जो अपना धम्म जारी किया उसी प्रकार से अकबर महान ने भी दीन ए इलाही जारी किया था। तो विंसेंट स्मिथ जो कि एक साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं, उन्होंने अकबर के दीन ए इलाही के साथ तुलना की अशोक के धम्म की, ठीक है। ये बात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर हम जो है आगे की बात करते हैं। तो यहाँ पे आ ही जाएगा, ये जगह खूब है, इसको हम मिटाएंगे नहीं। अशोक के धम्म संबंधित विद्वानों के मत, एक छोटी सी हेडिंग हम यहाँ पे डालते हैं कि अशोक के धम्म संबंधित अशोक के धम्म संबंधित विद्वानों के मत, ठीक है। अशोक के धम्म संबंधित विद्वानों के मत, है ना। अशोक के धम्म से संबंधित विद्वानों के क्या क्या मत थे उसकी चर्चा हम यहाँ पर कर लेते हैं। अब देखिए अशोक के धम्म से संबंधित विद्वानों के क्या क्या मत थे। तो सबसे पहला नाम तो मैं यहाँ पे डालना चाहूँगा एक नंबर पे नीलकंठ शास्त्री का, है ना। नीलकंठ शास्त्री जी क्या कह रहे हैं नीलकंठ शास्त्री जी। तो नीलकंठ शास्त्री जी ने इन अशोक के धम्म को क्या बताया, इन्होंने बताया कि यह नैतिक कोड है, नैतिक संहिता है, नैतिक संहिता है ना, मोरल कोड, है ना, नैतिक संहिता है, ठीक है। मॉरल कोड नैतिक संहिता एक ही बात है ना, नैतिक संहिता के अंग्रेजी कर लेना, मॉरल कोड आ जाएगा, ठीक है। तो एक बात हुई ये। नंबर 2 हम बात कर लेते हैं फ्लीट महोदय की। फ्लीट महोदय क्या कह रहे हैं, फ्लीट महोदय, है ना, फ्लीट महोदय भारत के नहीं है, भारत से बाहर से हैं। फ्लीट महोदय कह रहे हैं कि ये क्या था, अशोक का धम्म, अशोक का जो धम्म था ये क्या था, अशोक का धम्म, सॉरी, फ्लीट महोदय हमको बताते हैं कि भी तो बताया था, हाँ, अशोक का राजधर्म बताते हैं। अचानक बात माइंड से निकलती है, बड़ी जबरदस्त तरीके से निकलती है। फ्लीट महोदय ने अशोक के धम्म को अशोक का राजधर्म बताया था ना। यह अशोक का यह अशोक का राजधर्म था, यह अशोक का राजधर्म था, ठीक है। तो फ्लीट महोदय की बात हो गई। बात करें हम रोमिला थापर की, 3 नंबर पे रोमिला रोमिला थापर, रोमिला थापर, ठीक है। तो रोमिला थापर जो हैं ये कहती हैं कि यह अशोक द्वारा आविष्कृत एक नवीन विचारधारा थी, है ना। यह अशोक द्वारा आविष्कृत अशोक द्वारा आविष्कृत एक
नवीन विचारधारा थी, नवीन विचारधारा, नवीन विचारधारा थी जिसका उद्देश्य, जिसका उद्देश्य क्या था, जिसका उद्देश्य अपने साम्राज्य की या साम्राज्य की सामाजिक सौहार्द, साम्राज्य की सामाजिक सौहार्द व एकता बनाए रखने हेतु अच्छा, जिसका उद्देश्य सामाजिक सौहार्द व एकता बनाए रखने था, है ना, बनाए रखना था, ठीक है। मगर इस उद्देश्य में अशोक असफल रहा, मगर अशोक असफल रहा, मतलब रोमिला थापर तो बहुत ज़्यादा गहराई में चली गई, है ना, और बहुत ज़्यादा ही गहराई में चली गई, मतलब भविष्य के बारे में इतना लंबा आकलन कर पाना मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं हुआ होगा, क्योंकि और फिर वैसे भी पूरे साम्राज्य की जनता को समझाना कि भैया आप इन नियमों का पालन करो, जो व्यक्ति अपने बेटों को और पोतों को नहीं समझा सकता, वो आदमी पूरे साम्राज्य की जनता को कैसे समझाएगा, है ना। क्या पॉसिबल है ऐसा? संभव तो है, नामुमकिन तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कोई भी विद्वान व्यक्ति हजारों लोगों को समझाने के बजाय एक दो या चार लोगों को समझाना मुनासिब अधिक समझेगा, है ना। और ऐसा ही हुआ होगा, मगर अब रोमिला थापर जी कह रही हैं तो वही मानना तो पड़े, हमको तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से ऐसा नहीं हुआ होगा, ठीक है, मैं मेरे हिसाब से वो बता रहा हूँ, ठीक है। जिसके पीछे मेरा क्या तर्क है वो मैंने आपके सामने रखा कि हजारों लोगों को समझाने के बजाय दो लोगों को समझाना ज़्यादा बेहतर है ना। और समझा भी सकते हैं हम, हमारे बेटों को और पोतों को नहीं समझा पाए तो आम जनता तो कहाँ से समझेगी फिर हमारी बातों को, है ना। और जब हमने हमारे बेटों और पोतों को समझा दिया तो वो वैसे ही विद्रोह नहीं होने देंगे साम्राज्य में, क्योंकि शासक का बेटा ही शासक बनता था, है ना। तो अब हम बात करें आखिर आगे 4वें नंबर पे, तो यहाँ पे एक तो हमारे विंसेंट स्मिथ साहब आते हैं, है ना, विंसेंट स्मिथ जो कि साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं। इसके अलावा आर पी त्रिपाठी, राम प्रसाद त्रिपाठी और राधा कुमुद मुखर्जी, है ना, राधा कुमुद मुखर्जी, ठीक है। इन्होंने भी खूब सारी पुस्तकें लिखी, राधा कुमुद मुखर्जी ने, ठीक है। आर पी त्रिपाठी, विंसेंट स्मिथ, राधा कुमुद मुखर्जी, ये तीनों का मानना है कि अशोक का धम्म जो था सभी धर्मों का सार था। क्या था? सभी धर्मों का सार था। धम्म क्या था? धम्म सभी धर्मों का सार था। इन लोगों ने इसको सभी धर्मों का सार बताया, और क्या बताया कि यह एक सार्वभौमिक धर्म था। सभी धर्मों की बातें इसमें थी और यह एक सार्वभौमिक धर्म था। सभी धर्मों का सार बताया तथा इसे सार्वभौमिक धर्म बताया, सार्वभौमिक धर्म बताया, है ना। इन लोगों का मानना था कि अशोक के धम्म में वो सारी बातें थी जो लगभग सभी धर्मों में देखने को मिलती हैं, इसलिए यह एक सार्वभौमिक धर्म था। क्योंकि हर जगह ये बातें मिलती हैं कि पाप मत करो, सभी का कल्याण करो, दान करो, सत्य बोलो, पवित्र रहो, मृदु बोलो, साधुता बनाए रखो। हर कोई, दुनिया का कोई भी संप्रदाय हो, वो कभी ये नहीं कहता कि आप गुस्सा करो, आप दया मत करो, आप दान मत दो। हो सकता है दान की बात को कई लोग ठुकरा दें, लेकिन साधुता बनाए रखना, मृदुता बनाए रखना, पवित्रता बनाए रखना, सभी का कल्याण करना, अल्प पाप करना, सत्य बोलना, ये सारे संप्रदाय में आपको मिलेंगे, चाहे छोटे बड़े कैसे भी संप्रदाय हों, किसी भी देश के हों,
इसलिए इन लोगों की बात भी अधिक मुनासिब प्रतीत होती है कि यह सभी धर्मों का सार तो था। ये तो तय बात है कि सभी धर्मों का सार था, लेकिन किसी एक धर्म का भी तो एक मामला हो सकता है। भाई इन सारी बातों की बातों को फॉलो कोई एक धर्म भी तो कर सकता है। धर्म जिसको हम संप्रदाय कहते हैं, माना मतलब जो वास्तव में जो धर्म की परिभाषा है उसके अनुसार यदि हम जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म इस प्रकार से लगाते हैं तो कहीं ना कहीं हम धर्म शब्द का अपमान करते हैं, क्योंकि धर्म शब्द इतना ब्रॉड है, इतना विशाल है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। मगर उसके आगे जब हम हिंदू शब्द लगा देते हैं तो धर्म शब्द की वो संकीर्णता को दर्शाता है, क्योंकि धर्म तो इस दुनिया के प्रत्येक इंसान के लिए, क्या प्रत्येक प्राणी के लिए होता है ना। और यदि हम उसमें हिंदू शब्द लगा दिया तो फिर वो एक हिंदू संप्रदाय जो है सिर्फ उन्हीं का प्रतिनिधित्व करेगा, अन्य लोगों का नहीं करेगा। तो हो गई ना संकीर्णता धर्म शब्द की। जबकि धर्म शब्द तो प्रत्येक के लिए, प्रत्येक जीव का अपना एक धर्म होता है ना। खैर चलो, ये चारों बातें हुई। विंसेंट स्मिथ तो अकबर के दीन इलाही से इसकी तुलना करता है, वो भी बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। ठीक है, वो बात भी मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। मैं लिखना चाहूँगा यहाँ पे, विंसेंट स्मिथ ने, है ना, इसने, है ना, ये जो स्मिथ है इसने, हम यहाँ पे लिखेंगे कि इसने अशोक के धम्म की तुलना, अशोक के धम्म की तुलना अकबर के दीन ए इलाही, दीन ए इलाही से की है, से की है, अकबर के दीन ए इलाही से की है। ठीक है, तो ये बात आपको बढ़िया तरीके से ध्यान रखनी है विद्यार्थियों। और आपने इसको उतार लिया होगा। अब मैं साइड में हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उतारें बढ़िया से। और अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है। सबसे बड़ी बात, आप इस लाइन को तो ज़रूर रट्टा मार के रखें कि अशोक स्वयं अपने से पूछता है कि धम्म क्या है, कियम च धम्मे। तब वह स्वयं जवाब भी देता है कि अपा सिन्वे बहु ज्ञाने, दया दाने सचे सोचवे, माधवे साधवे च धम्मे। ठीक है, इस बात को आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है। कई बार साक्षात्कार जब होते हैं तो इस प्रकार की लाइन आप सीधा बोल देते हो ना, तो सामने वाला वैसे ही खुश हो जाता है कि बंदे ने ऑथेंटिक बात बोली है ना। किसी का ऐसे रटा रटाया मामला नहीं बोला, ये बंदा और मतलब ऑथेंटिक पुस्तक पढ़ता है। क्योंकि ये बात जो है ना ऑथेंटिक पुस्तकों में मिलती है, गाइड वाइडों में इस प्रकार से आपको नहीं मिलती। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आपने इसको उतार लिया होगा। अब हम बात करते हैं कि आखिर अशोक का खुद का धर्म क्या था। ये तो धम्म की बात हमने कर ली, अब बात है अशोक का अपना धर्म क्या था, है ना। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी तो बना, उसकी बात तो हमने पीछे की कि तिस्यगुप्त के प्रभाव में आकर, बाल पिंडक के प्रभाव में आकर, न्यू ग्रोथ के प्रभाव में आकर, वो सारी बात हमने की, है ना। लेकिन वास्तव में अशोक था किस धर्म का अनुयायी, ये अब हम थोड़ी सी चर्चा उस पर करते हैं। ठीक है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है ये मामला। और अशोक महान से सवाल अक्सर हर प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो डेस्क्रिप्टिव हो, ऑब्जेक्टिव हो या साक्षात्कार हो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक छोटी सी हेडिंग डालते हैं, अशोक का धर्म। यहाँ पे इसको धम्म को धर्म कर देते हैं। ठीक है, अशोक का धर्म। अब विद्यार्थियों, हमने पिछली क्लास देखी और आज की क्लास देखी, है ना। उसके आधार पर हम लगभग और उस वाली क्लास में जो हम पढ़ रहे थे अशोक का साम्राज्य विस्तार, उसमें भी मैंने थोड़ा सा जिक्र अशोक की धार्मिक नीति का किया था। उन सारे विवरणों के आधार पर हम इसको यदि हम वर्तमान में अब अपना एक मोटा सा आइडिया हम लगाएं तो अशोक जो है बौद्ध धर्म का सीधा उपासक नजर आता है। ठीक है, कोई कहने सुनने की आवश्यकता ही इसमें नहीं रह जाती है। ठीक है, तो फिर भी जो भी विद्वान है उसने जो जो बातें कही है वो सारी हम करेंगे। तो हम यहाँ पे एक बात लिखेंगे कि अशोक का धर्म क्या था, इसमें विद्वान एक मत में नहीं है, है ना। अशोक के धर्म के संबंध में
विद्वानों में मतैक्यता नहीं है ना, मतैक्यता नहीं है, ठीक है, मतैक्यता नहीं है। अब कौन क्या क्या बताते हैं वो बात हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले हम कर लेते हैं एक नंबर पे कि भंडारकर साहब क्या कहते हैं, है ना, भंडारकर साहब क्या कहते हैं। भंडारकर के साथ में रेनाल्ट वे हुल्स भी हैं ना, हुल्स। ये तीन विद्वान जो हैं वो हमको बताते हैं कि अशोक जो था वो उपासक बौद्ध था, है ना। भंडारकर, रेना रेनाल्ड, सॉरी रेनाल्ड नहीं है, सेनार्ट है ये टे है। इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, ये है सेनार्ट, ठीक है, सेनार्ट हुल्स, है ना। ये पाश्चात्य, ये दोनों भारत से बाहर के, ये भारत के ही हैं, ये राष्ट्रवादी इतिहासकार भंडारकर साहब। तो ये कहते हैं कि अशोक क्या था, उपासक बौद्ध था, है ना। हम यहाँ पे लिखेंगे कि इनके अनुसार अशोक उपासक बौद्ध था। अशोक क्या था, उपासक बौद्ध था, ठीक है। इनके अनुसार उपासक बौद्ध था अशोक। अब इसके पक्ष में ये क्या तर्क देते हैं, है ना, पक्ष में तर्क की बात करें, पक्ष में तर्क, है ना, पक्ष में तर्क की ये बात करते हैं। तो उसमें मैं पहले ही बात जो लिखना चाहूँगा वो ये लिखूँगा, ये कहते हैं कि अशोक के किसी भी अभिलेख में और निर्वाण का जिक्र नहीं मिलता, जबकि अशोक के चौथे अभिलेख में स्वर्ग और नरक की कल्पना की गई है, जो यह दर्शाते हैं कि अशोक उपासक बौद्ध था, उपासना वगैरह करता था, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी, अशोक के किसी भी अभिलेख में अशोक के किसी भी अभिलेख में निर्वाण का जिक्र नहीं है, निर्वाण का उल्लेख नहीं है, मगर स्वर्ग नरक का उल्लेख मिलता है, स्वर्ग नरक का उल्लेख मिलता है। ये कहाँ मिलता है, चौथे स्तंभलेख में ना, चौथे शिलालेख में ना, 4वें शिलालेख में मिलता है, ठीक है, 4वें शिलालेख में मिलता है। ये बात हम पहले कर चुके हैं, पहले व चौथे शिलालेख में स्वर्ग नरक की बातें होती हैं, वो जो दिव्य रूपों का दर्शन होता था उसकी बात हमने की है ना। चौथे जो है स्तंभ लेख में ये बातें वो करता है, ठीक है। स्तंभ पे भी लिखा हुआ शिलालेख, स्तंभ लेख आप इसको लिखें, सॉरी, चौथे स्तंभ लेख की बात है ये, है ना, चौथे स्तंभ लेख। वैसे हम इनके अभिलेखों को बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे अलग से। चौथे स्तंभ लेख में ये बात करता है, तो इस आधार पर भी यह निष्कर्ष निकलता है कि अशोक जो है बौद्ध उपासक था। तर्क दूसरा ये क्या देते हैं, दूसरा ये कहते हैं कि जो सुमंगल विलासिनी ग्रंथ है उसमें अशोक को धर्म सहिष्णु शासक बताते हुए उपासक बौद्ध बताया गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सुमंगल विलासिनी ग्रंथ में, सुमंगल विलासिनी, ठीक है। आप मेरे को ये बताएंगे कि सुमंगल विलासिनी ग्रंथ किसने लिखा, ठीक है। मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, आप लोग सभी कमेंट करना। दरअसल आप लोग कमेंट नहीं करते हो, जैसे आप लोगों के मतलब कमेंट करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कहीं आपकी भैंस दूध नहीं देगी
और हमारी जो भैंस है वो उसका दूध डबल हो जाएगा, है ना। तो आप ऐसी यदि ऐसी स्थिति हो तो बिल्कुल भी कमेंट मत करना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपकी भैंस दूध नहीं दे, है ना, और हमारी दूध ज़्यादा दे। ठीक है, हमको तो समस्या हो जाएगी कि उसको कहाँ पर जो उसको मतलब रखेंगे, कहाँ पकाएंगे, है ना। ठीक है, और यदि ऐसा नहीं होता हो तो कमेंट जरूर करना। ठीक है, सुमंगल विलासिनी में लिखा है कि में लिखा है कि सुमंगल विलासिनी में लिखा है कि अशोक धर्म सहिष्णु था। अशोक धर्म सहिष्णु था। अशोक धर्म सहिष्णु था तथा तथा उपासक बौद्ध था। तथा उपासक बौद्ध था। उपासक बौद्ध था। ठीक है, सुमंगल विलासिनी ग्रंथ सीधा इनको उपासक बौद्ध बताता है, धर्म सहिष्णु बताते हैं। नंबर 3 तर्क हम ये दे सकते हैं कि जो राहुलोवाद शुद्ध है, सिंगलोवाद शुद्ध है, लखन शुद्ध है, इन सब में जिन उपदेशों का संकलन किया गया है वो बौद्ध उपासकों को ही दिए गए थे, है ना। तो इससे भी सीधा निकल, और वो धर्म की परिभाषा भी वही है ना, जो वो उपदेश दिए गए थे, है ना। तो ये बात भी हम यहाँ पर लिखना चाहेंगे कि राहुलोवाद शुद्ध, राहुलोवाद शुद्ध, सिंगलोवाद शुद्ध, सिंगलोवाद शुद्ध व लखन शुद्ध, व लखन शुद्ध में जिन उपदेशों का संकलन किया गया है, संकलन किया गया है, का संकलन किया गया है, वो उपासक बौद्धों को दिए गए थे। उपासक बौद्धों को दिए गए थे, वो उपासक बौद्धों को दिए गए थे। ठीक है, और यही धम्म की परिभाषा भी है, यही धम्म की परिभाषा भी है, यही धम्म की परिभाषा भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से सीधा नजर आता है कि अशोक उपासक बौद्ध था। चौथी बात हम लिख सकते हैं, वैसे हम लिख चुके हैं, कि प्रथम जो लघु शिलालेख है उसमें अशोक स्वयं को उपासक बौद्ध बताता है। वो कहता है कि कलिंग युद्ध के 2.5 वर्ष तक मैं उपासक बौद्ध रहा, है ना। तो कहने का मतलब वो भी बताता है ना। प्रथम लघु शिलालेख भी, प्रथम लघु शिलालेख भी अशोक को उपासक बौद्ध बताता है, उपासक बौद्ध बताता है ना, उपासक बौद्ध बताता है। ठीक है, तो ये इतने सारे तर्क जो हैं अशोक को उपासक बौद्ध होना बताते हैं। मगर कुछ लोगों के अन्य विद्वान लोग जो हैं उनकी भी बात हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे, जैसा कि फ्लीट महोदय ने कहा कि अशोक आरंभ में शैव था, बाद में बौद्ध बना। ये बात हम लिख चुके हैं। फादर हेरोस व मैक्सवेल तो ये कहते हैं कि अशोक ब्राह्मण था, अशोक का धर्म ब्राह्मण था। ये इन दोनों की बात को हम जरूर लिखेंगे यहाँ पे। दूसरा मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा फादर हेरोस व मैक्सवेल। ठीक है, फादर हेरोस व मैक्सवेल जो है, हाँ, ये इनका मानना था कि अशोक का धर्म ब्राह्मण था, है ना, अशोक ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, है ना। ये लोग क्या कहते हैं कि अशोक ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, अशोक ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। ठीक है,
फ्लीट की बात हम वैसे पहले लिख चुके हैं, लेकिन मैं पुनः यहाँ पे पूरा बता देता हूँ। फ्लीट महोदय क्या कह रहे हैं। फ्लीट महोदय के अनुसार अशोक पहले शैव था, बाद में ब्राह्मण बना, है ना। अशोक पहले शैव था, बाद में ब्राह्मण बना, है ना। सॉरी, बाद में बौद्ध बना, बाद में बौद्ध बना, ठीक है। इसके अलावा एक जो ग्रंथ है, ये फ्लीट महोदय हो गए, फादर हैरोस और मैक्सवेल हो गए। एक विद्वान और है, जेम्स टॉमस, वो बताते हैं कि अशोक पहले जैन मत अनुयायी था, बाद में बौद्ध बना, है ना। जेम्स टॉमस या थॉमस, आप ध्यान रखना। तो 4 नंबर पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जेम्स टॉमस, या इसको थॉमस भी पढ़ते हैं, पढ़ने का ही फर्क है, अंग्रेजी में एक ही स्पेलिंग आती है इनकी। तो इनके अनुसार अशोक आरंभ में तो क्या था, जैन था, पहले जैन बाद में बौद्ध बना, है ना। पहले अशोक जैन अनुयायी था, जैन अनुयायी था, बाद में बौद्ध बना, बाद में बौद्ध बना, ठीक है। तो ये वाली बातें हो गई। अब इतने सारी बात हम करने के बाद हम निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं कि अशोक क्या था। निष्कर्ष तो सीधी सी बात है कि अशोक जो था उपासक बौद्ध था, मतलब बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ये बात हमको क्लियर कट पता चल रही है। उसके पक्ष में हम क्या क्या तर्क दे सकते हैं, तो हम यहाँ पे तर्क दे सकते हैं कि अशोक जो था वो बौद्ध था। उसके पीछे तर्क ये है कि संपूर्ण बौद्ध साहित्य प्लस संपूर्ण श्रीलंका का साहित्य, चीनी साहित्य, तिब्बती साहित्य, गार्गी संहिता, ये अशोक को बौद्ध होना बताते हैं, पहली बात। बात नंबर 2, भाब्रू अभिलेख जो है वो, उसमें लिखा गया है कि मगधराज प्रियदर्शी बौद्ध त्रिरत्न में आस्था प्रकट करता है ना। तो भाब्रू शिलालेख भी अशोक को बौद्ध होना बताता है। नंबर 3, निगलीवा और लुम्बिनी अभिलेख भी अशोक को बौद्ध होना बताते हैं, है ना। और इसके अलावा हम बात करें तो निगलीवा और वो हो गए। इसके अलावा अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का होना भी ये दर्शाते हैं कि अशोक क्या था, बौद्ध था, है ना। सांची, सारनाथ और कौशाम्बी के अभिलेखों में अशोक ने बौद्ध संघ में फूट डालने वालों को चेतावनी दी है। तो यह तथ्य भी क्या बताता है कि अशोक बौद्ध था, ठीक है। तो अशोक के बौद्ध होने के पक्ष में हम और क्या तर्क दे सकते हैं, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लें विद्यार्थियों, और मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। चलो हम इसको मिटाते हैं, और देखो एक एक चीज को हम बढ़िया तरीके से कवर कर रहे हैं। अशोक के धर्म पे देखो कितनी क्लास, अशोक के धर्म पे कितनी क्लास हमने ले ली। तो यहाँ से आप यकीन मानना कि किसी प्रकार का सवाल हम बाहर नहीं जाने देंगे, सारा मैटर यहीं से फंसेगा। आप बस यकीन करते हुए और बेहतरीन तरीके से बस पढ़ते जाना आप, है ना। आपका काम बढ़िया से हो जाएगा, यकीन मानना, है ना। अब मैं यहाँ पे एक बात लिखूंगा, अशोक या बौद्ध होने के पक्ष में तर्क, है ना। बौद्ध होने के पक्ष में तर्क, बौद्ध होने के पक्ष में हम क्या तर्क दे सकते हैं, तो इन तर्कों का जिक्र मैं यहाँ पे करता हूँ। तो पहली बात तो हम ये लिखते हैं कि जो संपूर्ण बौद्ध साहित्य है ना, संपूर्ण बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य में जहाँ भी जिक्र मिल रहा है अशोक का, वो है ना, जैसे सुमंगल विलासिनी है, दिव्यावदान है, वगैरह वगैरह, महावंश वगैरह। संपूर्ण बौद्ध साहित्य, तिब्बत का जो साहित्य है वो भी तिब्बत साहित्य, है ना, चीनी साहित्य, ठीक है, चीनी साहित्य, ठीक है, तिब्बती साहित्य, चीनी साहित्य। इसके अलावा जो है हम बात करें श्रीलंका सिंगली साहित्य, है ना, सिंगली साहित्य,
ठीक है, सिंगली साहित्य, गार्गी संहिता, गार्गी संहिता ज्योतिष ग्रंथ है, गार्गी संहिता, गार्गी संहिता आदि अशोक को बौद्ध होना बताते हैं, आदि अशोक को बौद्ध होना बताते हैं, आदि अशोक को बौद्ध होना बताते हैं। ठीक है, तो एक बात तो ये। दूसरा तथ्य हम क्या दे सकते हैं कि बाबरू अभिलेख है ना, मैं पढ़ाया है बाबरू अभिलेख आप लोगों को, बाबरू अभिलेख पढ़ाया है बढ़िया तरीके से राजस्थान के इतिहास में, आप वहां जाके क्लास जरूर देखना। बाबरू अभिलेख में अशोक क्या कहता है, सॉरी इसमें लिखा है कि मगध राज जो है, मगध राज मतलब अशोक के लिए ही आया है, मगध राज प्रियदर्शी, प्रियदर्शी अशोक ही था ना, तो मगध राज प्रियदर्शी, प्रियदर्शी अशोक की उपाधि थी है ना, मगध राज प्रियदर्शी बौद्ध त्रिरत्न में आस्था व्यक्त करता है ना, बौद्ध त्रिरत्न में, बौद्ध त्रिरत्न में आस्था व्यक्त करता है, आस्था व्यक्त करता है। ठीक है, एक बात आपको ये ध्यान रखनी है, तो ये भी सीधा अशोक को क्या बताता है, बौद्ध बताता है। नंबर 3 बात करें तो निगलीवा, निगलीवा वे जो रुम्मिनदेही अभिलेख है या लुम्बिनी अभिलेख है, रुम्मिनदेही, रुम्मिनदेही या लुम्बिनी लेख, लुम्बिनी लेख भी अशोक को बौद्ध बताते हैं, भी अशोक को बौद्ध बताते हैं है ना, बौद्ध बताते हैं। ठीक है, कैसे, इसमें कनक मुनि के स्तूप को दोगुना करवाया था जब यहाँ की यात्रा की थी, आपको पता होगा, वही बुद्ध, बुद्ध के स्तूप को दोगुना करवाया है ना। और लुम्बिनी अभिलेख की अशोक का जो, सॉरी महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान था, वहां पर जाके कर वगैरह जो धार्मिक कर तो माफी कर दिया था, और भू राजस्व कर में कमी कर दी थी है ना, 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया था, सॉरी। और इसके अलावा तृतीय बौद्ध संगीति करवाना है ना, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाना है ना, ये भी एक बड़ी बात थी। इसके अलावा आपको पता होगा 3 अभिलेख सारनाथ, ये मैं लिख चुका हूँ, तीसरी बार लिख रहा हूँ, सारनाथ, सांची व प्रयाग, सारनाथ, सांची व प्रयाग अभिलेख में, प्रयाग को कौशाम्बी भी बोलते हैं, मैंने पहले कौशाम्बी लिखा है, प्रयाग नहीं लिखा था, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रयाग भी लिख दिया, क्या पता एग्जाम में प्रयाग लिखा जाए फिर आप कहोगे सर आपने तो हमको कौशाम्बी बताया था, प्रयाग बताया ही नहीं है ना, तो ये ध्यान रखना, कौशाम्बी प्रयाग एक ही बात है। सारनाथ, सांची व प्रयाग लेख में, लेख में अशोक ने बौद्ध संघ में फूट डालने वालों को चेतावनी दी, बौद्ध संघ में फूट डालने वालों को चेतावनी दी। ठीक है, तो ये सीधे अशोक को बौद्ध होना बताते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा हम लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग भी मान गए होंगे कि वास्तव में अशोक बौद्ध ही था, इससे ज्यादा हम क्या ही तर्क दें। ठीक है, खूब सारे तर्क दे लिए, तो आप इसको जो है मान लें, और अशोक, कोई भी पूछे अशोक का धर्म क्या था तो आप बता सकते हैं बौद्ध था, और क्या तर्क हैं उसके पीछे तो आप इन तर्कों को रख सकते हैं। ठीक है, तो ये था प्यारे विद्यार्थियों अशोक का धर्म। अब हम अशोक के कुछ प्रशासनिक जो सुधार थे उसकी बात हम कर लेते हैं। अशोक ने कुछ प्रशासनिक सुधार किए थे अपने साम्राज्य में, साम्राज्य को बढ़िया तरीके से चलाने के लिए, उसमें 1-2 तो हमने पढ़ लिए हैं, उनको थोड़ा सा और व्यवस्थित कर लेते हैं, फिर आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आप इसको उतारें बढ़िया तरीके से, और मैं इसको मिटाकर और फिर से थोड़ा सा जो है अगली स्लाइड पे काम करते हैं। ठीक है, तो अशोक के प्रशासनिक सुधार की बात कर लेते हैं हम, और फिर हम जो है अशोक पूरा ही हो गया है, और अब अशोक के धम्म वगैरह जो है, स्तंभ लेख वगैरह, वो हम जो मौर्य काल की कला और संस्कृति पढ़ेंगे ना,
उसमें हम डिटेल से चर्चा करेंगे। अभी अशोक का जो स्तंभ लेख हैं, अशोक ने स्तूपों का निर्माण करवाया था, कौन कौन से स्तूप थे, है ना, और स्तंभ लेख वगैरह, और वो सारी बात करेंगे हम। लेकिन कब करेंगे? कला में करेंगे, है ना। तो यहाँ पे मैं अशोक प्रशासनिक सुधार की बात कर लेता हूँ, है ना। प्रशासनिक प्रशासनिक सुधार, ठीक है। प्रशासनिक सुधार में अशोक ने जो प्रशासनिक सुधार किए थे उसकी जानकारी हमको इसके अभिलेखों से मिलती है ना। ये बात हम लिखेंगे, अशोक के प्रशासनिक प्रशासनिक सुधार की जानकारी इसके इसके अभिलेखों से मिलती है, इसके अभिलेखों से मिलती है। अभिलेख में भी कौन कौन से हैं? एक तो तीसरा है, एक पांचवा, छठा और 12वां, है ना। इनसे मिलती है हमको प्रमुख रूप से। पांचवा, छठा, 12वां जो वृहद अभिलेख है उनसे हमको ये जानकारी मिलती है, ठीक है। तो क्या क्या जानकारी मिलती है देखो, मैं यहाँ पे तीसरा वृहद अभिलेख की बात करता हूँ ना। 3वां वृहद अभिलेख, है ना। 3वां वृहद अभिलेख, वैसे इनकी चर्चा वैसे मैं कर चुका हूँ पहले, लेकिन फिर भी मैं मोटे तौर पर बता देता हूँ कि तीसरे वृहद अभिलेख में वो जो है अशोक जो है अपने शासन काल के 12वें वर्ष और युक्त राज्य और प्रादेशिक की नियुक्ति करता है ना, है ना। शासन काल के 12वें वर्ष, ये 12वां वर्ष मैंने वहां पे लिखा नहीं था, मैं बोल के ही रह गया था कि 12वें वर्ष में इनकी नियुक्ति की थी, लेकिन एग्जैक्ट मेरे को उस दिन जो है मतलब होमवर्क किया नहीं था, कंफर्म नहीं किया था चीज़ों को ना। तो जो चीज़ मैं कंफर्म नहीं करता तो उसमें मैं शायद लगा के बोल देता हूँ, वरना बोलता ही नहीं हूँ, है ना, क्योंकि गलत कंटेंट आप तक ना पहुँच पाए बस, या फिर मुझे दोबारा आकर ठीक ना करवाना पड़े, है ना। तो शासनकाल के 12वें वर्ष अशोक ने जो है राजुक प्रादेशिक व युक्त की नियुक्ति की थी, है ना, की नियुक्ति की। इनका काम क्या था? प्रादेशिक दौरा करना, है ना। इनमें मैं बताऊं, इनमें इन दोनों का काम प्रादेशिक दौरा करना था और इन दोनों का ब्यौरा युक्त रखता था, है ना, ये बात है, ठीक है। इनमें राजुक या रज्जुक भी इसको बोलते हैं ना, रज्जुक व प्रादेशिक का कार्य प्रदेश का दौरा करना होता था, दौरा करना होता था। प्रत्येक 5वें वर्ष ये जाते थे, है ना। प्रत्येक 5वें वर्ष उज्जैन व तक्षशिला में, तीसरे वर्ष, है ना, उज्जैन व तक्षशिला, यहाँ पे प्रति 3 वर्ष में, ये बात मैं लिख चुका हूँ। प्रत्येक 5वें वर्ष दौरा करते थे, है ना, दौरा करने जाते थे, ठीक है। इनके कार्यों का ब्यौरा, युक्त, है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है, युक्त रखता था, ठीक है। एक बात और लिखना इसमें, 26वें वर्ष शासनकाल के, है ना, 26वें वर्ष मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ शासनकाल के, वैसे तो समझ ही जाएंगे सब। 26वें वर्ष अशोक ने इन्हें न्यायिक अधिकार भी दिए थे, है ना, न्यायिक अधिकार भी
दिए थे। ठीक है, 26वें वर्ष अशोक ने न्यायिक अधिकार भी दिए थे। शासनकाल के 26वें वर्ष, ये लगभग आपको निकल के आएगा ये, मैं बताऊं आपको, लगभग जो है 243 बीसी के समथिंग ये अधिकार दिए थे। वो तो आप देख लेना, सवाल एग्जाम में अधिकतर यही पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जाता। ठीक है, ये जो है सन नहीं पूछी जाती। ठीक है, तो एक तो तीसरा बृहद अभिलेख में ये बात मिलती है। पांचवें बृहद, सॉरी, 2 नंबर पे हम लिखेंगे कि पांचवा बृहद अभिलेख, है ना। पांचवा बृहद अभिलेख जो है ये बताता है कि शासनकाल के 13वें वर्ष अशोक ने धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी, है ना। तो ये बात मैं कर चुका हूं, शासनकाल के 13वें वर्ष धम्म महामात्र, है ना, धर्म महामात्र, ठीक है, धम्म महामात्र की नियुक्ति की। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था धर्म प्रचार करना। ठीक है, अन्य उद्देश्य में जो थे इनके, जो कैदी होते, दोषियों को जो है कैदियों की सजा कम करना, कैदियों की सजा कम करना तथा उन्हें मुक्त करना, ये धम्म महामात्र का प्रमुख कार्य हुआ करता था। तीसरे नंबर पे मैं बात कर लेता हूँ 6वां बृहद शिलालेख, है ना। ये बात अभी तक हमने की नहीं है, पहली बार करेंगे। 6वां बृहद अभिलेख, शिलालेख या अभिलेख, ठीक है, 6वां बृहद अभिलेख। इसमें एक प्रतिवेदक नामक अधिकारी की नियुक्ति अशोक करता है और उसको अशोक आदेश देता है कि वो कभी भी और किसी भी आवश्यक सूचना को मेरे से आकर वो कह सकता है, चाहे मैं रनिवास में हूँ या मैं खाना खा रहा हूँ या मैं किसी उद्यान में घूम रहा हूँ, किसी भी कंडीशन में मैं हूँ, जो भी आवश्यक सूचना है बिना मेरी इजाजत के आप मेरे पास आ सकते हैं और मुझे सूचना दे सकते हैं। ठीक है, तो 6वां बृहद अभिलेख बताता है कि अशोक ने प्रतिवेदक, इंपॉर्टेंट है ना, प्रतिवेदक नामक अधिकारी की नियुक्ति की, है ना, जिसका काम था कि आवश्यक सूचना को किसी भी समय बिना अनुमति के, मतलब अशोक की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी, बिना अनुमति के सम्राट को दे सकता है। चाहे सम्राट किसी भी स्थिति में हो, खाना खा रहा हो, रनिवास में हो, गार्डन में टहल रहा हो, आराम कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, वो जो है अपना वो मतलब अपना जो आवश्यक जो सूचना है उसको सम्राट को दे, ये वाली बात यहाँ पर मिलती है ना। ये 6वां बृहद अभिलेख हमको बताता है। 12वां बृहद अभिलेख की बात करें तो इसमें हमको 2-3 नाम मिलते हैं, वो भी हम यहाँ पे कर लेते हैं, आज की क्लास खत्म, है ना। 12वां बृहद अभिलेख, ठीक है, तो 12वां बृहद अभिलेख में हमको ब्रजभूमिका नामक एक अधिकारी के नाम मिलता है, ब्रजभूमिका, है ना। इसमें जो है एक नाम मिलता है हमको, मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, सॉरी, ब्रजभूमिका, ये चारागाह अधिकारी था ना। क्या था ये? जो पशु और चारागाह अधिकारी होता था एक तरीके से, है ना। जो पशु जाते हैं ना चारा, मतलब चरने के लिए, जो मतलब घर में रहकर नहीं चराते और खुले में चराते हैं, तो उनको उनका निरीक्षण वगैरह के लिए भी, और उस जमाने में ऐसा होता था ना। तो आप समझ ही जाना
पशु व पशु या चारागाह अधिकारी, ठीक है, चारागाह अधिकारी, ठीक है, पशु व चारागाह अधिकारी होता था। एक तो ये होता था, और जो है एक इतिमाख्य महामात्य की बात भी मिली है। इतिमाख्य महामात्य है ना, एक क्या मिली है, इतिमाख महामात्य, महामात्य। ये कौन होता था, स्त्री अध्यक्ष होता था ये ना, ठीक है, स्त्री अध्यक्षता करता था, स्त्री अध्यक्षता अधिकारी था एक तरीके से, है ना, होता होगा कोई प्रशासन में। प्रशासन को पढ़ेंगे हम अभी, मौर्य काल का प्रशासन पूरा पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से, है ना। और एक अंत्य महामात्य होता था ना, अंत्य महामात्य, अत्य महामात्य ना, ये जो होता था अत्य महामात्य, ये जो आदिवासी क्षेत्र होते थे या जो सीमावर्ती क्षेत्र होते थे वहां पर धर्म प्रचार करते थे, है ना। तो ये बात हम यहाँ पर कर लेते हैं। और आज की क्लास ये महामात्य है, सॉरी, सीमावर्ती, सीमावर्ती या आदिवासी, या आदिवासी क्षेत्रों में धर्म प्रचार, क्षेत्रों में धर्म प्रचार करता था, है ना। तो ये लीजिए प्यारे साथियों, आप इसका स्क्रीनशॉट लें बढ़िया तरीके से, ठीक है, और बढ़िया से उतारें। ये थी आज की क्लास अशोक का धम्म। अब हम अगली क्लास में अशोक का पतन पढ़ेंगे और फिर अशोक के उत्तराधिकारी करेंगे और मौर्य काल पूरा हो जाएगा, मतलब राजनीतिक इतिहास पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद जो अगली क्लास होगी उसमें फिर हम प्रशासन देखेंगे, फिर हम एक दिन अर्थव्यवस्था देखेंगे, फिर इनकी सामाजिक व्यवस्था देखेंगे, फिर इनकी कला संस्कृति साहित्य। अभी तो काफ़ी लंबी ये क्लास चलने वाली है ना, मौर्य काल काफ़ी लंबा चलेगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और लगातार पढ़ते रहिए।